नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 11 जनवरी 2024 और दिन है आज बृहस्पतिवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसी ग्राहकी शुरू हुई है, कैसा माहौल रह सकता है, कैसा आज प्याज का उठाव रह सकता है और आवकें आज मंडी में प्याज की कितनी आई हैं। तो ये देखिए, दूर तक आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इस समय प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल है, कैसी ग्राहकी है और कैसी इस समय हलचल नजर आती है। और आप देखेंगे कि फिलहाल कुछ इस तरह का माहौल है। जो भाव हम आपको बताएंगे मन के हिसाब से बताएंगे, यानी कि मन होता है 40 केजी का। चलिए बाबूजी से बात कर लेते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते साहब, जय माता दी। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। और आज टोटल दिल्ली में 65 गाड़ी की आमदनी है और 10 गाड़ी का बैलेंस है, 15 गाड़ी का। और पोजीशन है बाबूजी, आपका गुजरात का जो माल बिक रहा है वो बिक रहा है 900 से 1000 रुपये गुजरात। पूना का जो माल बिक रहा है वो बिक रहा है ये 1000 से 1100 और नासिक का बिक रहा है ये 900 से 1000 और MP का बिक रहा है 900 से 1000। ये पोजीशन निकली है जी। और बाबूजी खैरतल वगैरह, पूना वगैरह खत्म ही है ये। पूना का 400 से 500 कट्टा कैथल है और ना के बराबर है बाबूजी। जी 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 खत्म है सीजन। जी। पूना का बाबूजी पूना की पोजीशन 1000 से 1100 रुपये। एक आधा लॉट कोई बढ़िया होगा और बहुत सुपर फाइन आ गया 1-आधा% तो वो 11.5 बिकता है। बाकी ज़्यादा पोजीशन 1000 से 1100 तक है। बाबूजी ग्राहकी वगैरह कैसी है? ग्राहकी बहुत बढ़िया है भाई, ग्राहकी अच्छी है। ठंड जिस हिसाब से बढ़ती जा रही ठंड है बहुत बढ़ी है भाई, आज बहुत ठंड है, जी कल से भी ज़्यादा तेज है। जी, तो अब इस ठंड के साथ साथ कैसा बाजार नजर आता है? बस बाजार तो सही चल रहा है अभी तो फिलहाल। हाँ बाकी तो आमदनी के ऊपर है, आमदनी बढ़ेगी। जी गुजरात से भी आमदनी बढ़ेगी भाजी, आमदनी हर तरह से बढ़ेगी अब तो बहुत ठीक है। जी अरे पीछे भी 18-20-22 के रेट है, बहुत अच्छे हैं। तो आमदनी बढ़ेगी, फिर उसके हिसाब से दिखते हैं क्या पोजीशन निकलती है। जी फिलहाल भाव रुक गए हैं, 2-3 दिन से जी भाव रुक चुके हैं। जी। दर्शकों को क्या कहोगे अंत में? मतलब व्यापारियों को, हमारे किसान साथी व्यापारी जो हाँ हमारे बस दर्शक हैं वही ठीक है, दर्शक माल, हाँ जी बिल्कुल, माल निकालते रहे। जी जैसे तैयार हो माल को रोकना फायदा नहीं, जी जी माल को निकालते रहे। जी सब्जी है भाई, इसका मुनाफा चोर है। जी बाकी हमारी फर्म पड़ती है ही, फर्म पड़ती है BSR ट्रेनिंग कंपनी, जी शॉप नंबर A270, आजादपुर मंडी, दिल्ली। मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 98 101 29 803, 98 101 29 803, 98101 29803, 98101 थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब के पास पहुंचे हैं। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार, आदाब वर्दे, सत श्री अकाल, सलाम और जय श्री राम। और जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को और सारे के सारे जो हमारे दिल्ली मंडी टुडे के श्रोता हैं प्यारे प्यारे, उन सबको मैं दिल्ली आजादपुर मंडी के अराइवल से स्टार्ट कर देता हूँ जी। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में मात्र 800 कट्टा अलवर का आया है, सिर्फ और सिर्फ 800 कट्टा। और ज्यादा अब आप देखेंगे भी नहीं, क्योंकि लगभग एंडिंग पे है। हम बार बार बताते आए हैं कि जो पिछेती की फसल थी, जो थोड़े बहुत हमारे आसपास के गांव थे जिनमें पिछेती फसल लगी थी, उनके पानी के कारण या ओस के कारण उन्होंने मालों को थोड़ा थोड़ा रोका, वही आखिरी एंड चल रहा है। वरना माल लगभग खत्म ही है। यही 800,000 कट्टा आप इस मंथ के अंदर देखेंगे और खत्म होते हुए भी देखेंगे। इसके बाद टोटल जो फ्रेश अराइवल है वो मात्र 43 गाड़ी है, 43 गाड़ी, सिर्फ और सिर्फ 43 गाड़ी फ्रेश है। और टोटल गाड़ी की बात करी जाए तो 65 गाड़ी और 17 का बैलेंस, 82 गाड़ी ऊपर नीचे मिला के है। फ्रेश गाड़ियां लगातार 40 से मेरे हिसाब से 1-2 दिन से नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि क्या है कि पीछे कई जगहों पे हड़ताल का सुनने में आपको भी आ रहा होगा, उस वजह से गाड़ियां ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं। मैं आपको तोड़ के बता देता हूँ अराइवल। जो यहाँ पे 43 गाड़ी फ्रेश हैं और ऊपर नीचे 82 हैं। उसमें से पूना की 17 गाड़ी हैं, राजस्थान की मात्र 1 गाड़ी है, नासिक की सरकार की 8 गाड़ी जो खरीद के लाए हमारे आरती भाई वो है, और नासिक की फ्रेश व्यापारी की गाड़ी 8 है। 11 गाड़ी गुजरात से है, जिसमें 6 गोंडल और 5 महुआ से, 2 गाड़ी मात्र MP से, 15 गाड़ी सरकार NCCF, और अभी तक 2 गाड़ी 3 गाड़ी नेफेड में आ चुकी हैं। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट भी जाए, क्योंकि नेफेड क्या होता है, कई बार अपनी अलग कंपनियों को
जैसे मदर डेयरी वगैरह जो लोकल कंपनियां उनको सप्लाई में दे देते हैं, तो हो सकता है घट भी जाए, ऐसा नहीं है बढ़ेगी। तो नेफेड में देखा जाए तो माल कम है, और टोटलिटी में मंडी में देखा जाए तो टोटलिटी में भी माल इतना नहीं है, माल ठीक ठाक ही है। जो रेगुलर 50-60 गाड़ियों की सेल हो ही जाती है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से माल इतना ज्यादा कोई नहीं कह सकते कि ज्यादा है या कम है, ठीक है, माल सही चल रहा है। भाव की बात करी जाए तो भाव लगातार 2-3 दिन से है ना, भाव वहीं पे चल रहा है। किसी दिन आवक जैसे 40 गाड़ी की हम आपको बता रहे हैं, इसी की रेगुलरिटी में चल रही है, तो 54-58 रुपया फ्रेश में चलता है, जो प्लस में था वैसा ही भाव चल रहा है। आज भी देखा जाए तो कल ही वाला भाव है। और मैं आपको स्टेट वाइज भाव बताता हूँ। जो अलवर के माल हैं, अलवर के माल ज्यादा जो बिके हैं वो 700 से 900 बिके हैं। एवरेज जो आ रही है 700-800 आ रही है। बहुत बढ़िया माल जो है वो 850-900 भी है। और जो बहुत ही हल्का है, पानी चूता हुआ माल आ जाएगा तो फिर उसका कोई भाव नहीं है भाव जी। उसके बाद नासिक की बात करी जाए, नासिक की आप डेयरी दिखा सकते हैं। नासिक के ये माल है भाव जी, ये नासिक के माल है। और नासिक के मालों के मैं आपको गोलाई दिखा देता हूँ भाव जी। देखिए माल, देखिए नासिक ये पिंक कलर के माल आ रहे हैं, इसमें रेड कलर भी आ रहा है। ये वाले माल जो है, ये वाले माल साइज अनुसार बिक रहे हैं 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक, मतलब 23 रुपए से 25 रुपए किलो की पोजीशन चल रही है। ऊपर में 26 भी है जो बढ़िया लॉट आ जाता है। 24-25 ज्यादा चल रहा है यहाँ पे। ये इस कलर की जाली में आ रहा है, ये रेड कलर की जालियों में ज्यादा माल आ रहा है। और उसके बाद बात करी जाए बाबूजी, ये मीडियम माल एक नासिक का है, ये भी आप देख सकते हैं, माल बहुत प्यारा है। ये भी मीडियम हमारे व्यापारी भाई ने भरा है, देखिए माल बहुत प्यारा है। ये वाला माल जो है, ये वाला माल आपका 850 बिका है, मतलब आप लगा लो 850 के हिसाब से 21 रुपए के आसपास हो गया। मीडियम माल है मगर माल बहुत सुर्ख भरा है। उसके बाद मैंने आपको नासिक के बता दिया, आपको 23 से 25 रुपए, ज्यादा माल 24-25 रुपए किलो। उसके बाद ये आपका पूना के माल है बाबूजी, पूना के छोटे लॉट आते हैं, बारदाने में ज्यादा आते हैं, ब्लू कलर की जाली में भी आते हैं। ये पूना के जो माल है बाबूजी, ये पूना के मालों की पोजीशन ज्यादा जो चली है 1000-1100 की रेंज ज्यादा चली है, और ऊपर में 11.5 भी बिका है। बढ़िया माल जो है वो सब 1000 से ऊपर है। ये वाला भी पूना का है, ये वाला भी, ये जो मोटा छट्टा लॉट है ये भी पूना का है। ये वाला 1100 बिका है मेरे पास बाबूजी। ये आप धांग दिखाएंगे ना तो थोड़ा सा देखने वाले को भी और जो भेजते हैं उनको भी आइडिया आ जाएगा। देखिए कितनी बारीकी से, सलीके के साथ माल को भरा गया है ग्रेडिंग करके। पूना के मालों में हमेशा ये रहता है कि ग्रेडिंग करे कराए माल जो किसान भरता है ना, तो उसके अच्छे पैसे बन जाते हैं। भाड़ा जरूर तेज है। ये भी पूना के माल है। तो पूना के मालों की पोजीशन मैंने आपको बताई, 25 से लेकर 27 रुपए, और ऊपर में 28 रुपए भी है, 29 भी है। नीचे में कोई हल्का आ जाए, नंगा माल आ जाए तो फिर वो 24 पे आ जाता है। उसके बाद गुजरात की बात करी जाए बाबूजी, गुजरात के माल ऐसे कलर के आ रहे हैं जो ब्लैक कलर के, माइको, नहीं अच्छा माइको नहीं कहेंगे इसको, ब्लैक कलर को तो ब्लैक ही कहूंगा मैं। जी जी जी, माइको को है ना, पिंक कलर वाले को माइको कहते हैं। दीपक जी आपने बहुत जी। अच्छा सवाल करा। ये तो ब्लैक जी कलर के माल हैं। ये वाले ब्लैक कलर के माल जो है 22 रुपए से लेकर 24 रुपए तक बिक रहे हैं गोलाई के हिसाब से। जो भी माल भेज रहे हैं वो देखे कि अगर गोलाई अच्छी है, मुंह बंद है, लकड़ी नहीं है, इसके अंदर लकड़ी नहीं है, मुंह बंद है तो वो तेज बिकेगा, मुंह खुला हुआ है तो वो थोड़ा कम बिकेगा, है ना जी। तो ये वाले ऐसे माल गुजरात के आ रहे हैं। गुजरात के माल है, जो गुजरात के माल है हमारे जो है वो 23 रुपए से लेकर 25 रुपए ऊपर में चले हैं, और जो नीचे है वो नीचे में गुजरात के माल है 22 रुपए। हल्का माल जो है उसका कोई भाव नहीं है भाव जी। ये तो हो गया गुजरात का। मध्य प्रदेश के माल भी आपके जो है, ज्यादा माल यही है 20 से लेकर 25 रुपए किलो। बढ़िया माल 23 से 25। एक गाड़ी 25.5-26 की भी सुनने में आई है, बिकी है हमारी मंडी में। उसकी पुष्टि नहीं हुई है अभी मेरे को। उसके बाद आपका गुजरात की मैंने बता ही दिया। गुंडल के माल थोड़े से गोली गुल्टे के आ रहे हैं। वो गोली गुल्टा जो है गुंडल का, वो गोली गुल्टा जो है वो आपका बढ़िया गुल्टा जो है 21-22 का बिक जाता है। हल्का गुल्टा जो है वो आपका 20 का बिक जाता है। तो रेंज अच्छी बनी हुई है। और उसके बाद सरकार की बात करी जाए तो सरकार की जो गाड़ियां हैं वो भी 20 से 25 रुपए बिकी हैं। कल नेफेड में गाड़ियां लगी थी, वो हल्की गाड़ियां जो है वो आप समझो 22-23 रुपए किलो की बिकी। तो वो जो लाएगा वो थोड़ा सा देखो 10-20 रुपए प्लस करके ही बेचेगा भाव जी। उसके बाद बात करी जाए क्या नाम है कि भाव
कैसे चल रहे हैं मेरे हिसाब से ना, पीछे के बाजार जो है दीपक जी, वो जी। लगातार बने हुए हैं पीछे की मार्केटों में। कल पीछे की मार्केटों में, नासिक के बाजारों में 1-1 रुपए किलो की तेजी गई, देखी दिख गई पीछे के जी। बाजारों में। मतलब आप ये देखिए, पीछे के बाजार जो वहां पे 15, 16, 18 रुपए चले थे, वो 18, 20, 22 रुपए तक बिके। हम्म, अगर वो 22 वाला माल वहां से लोड करा जाए तो 6 रुपए का खर्चा 28 पड़ता नहीं आ रहा। आज मध्य प्रदेश के अंदर तेजी देखी गई, 1-2 रुपए किलो भाव वहां पे भी प्लस रहा, क्योंकि वो भी महाराष्ट्र से थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। मध्य प्रदेश के भाव जो देखे गए, आप लेके आज 18 से 22 रुपए देखे गए, वो भी यहाँ पे 25, 26 पड़ा, 27 पड़ा। तो पड़ता तो नहीं लग रहा, व्यापारियों का पड़ता नहीं लग रहा इस वक्त। और जैसे जैसे मतलब हमें और रिपोर्ट आएगी मैं आपको दूंगा। एक्सपोर्ट का कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। आगे आपके पास कोई सवाल है तो आप बताइए। आप जो पूछ रहे थे मुझसे अभी आने से पहले, क्या पूछे थे आप? जी। ट्रांसपोर्ट का। जी। जी। ट्रांसपोर्ट का आप क्या कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था भैया, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के अभी किस स्टेट से खबर आ रही है, कहीं पे हड़ताल वगैरह चल रही है? हाँ जी, हाँ जी। और जी देखो, मैं एक फोटो दिखाना चाहूंगा। इसके फोटोज वैसे कई हैं मेरे पास, मगर मैं एक ही दिखा देता हूँ। थोड़ा सा सारे कस्टमर्स लाइन में खड़े हुए हैं, मैं माफी चाहूंगा। जैसे ये मेरे पास आई है, जी। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं वो जी, हाँ ये जी। लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट यूनियन प्रयागराज, जी। 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 शेयरिंग छोड़ो आंदोलन 9 जनवरी रात 12 बजे से। जब तक हम लिखित में नहीं देते, शेयरिंग छोड़ो आंदोलन जारी रहेगा। जो भाई गाड़ी चलाते हैं, रास्ते में कोई बात होती है तो समेत जिम्मेदार होंगे। तो ये क्या है, कंफ्यूजन फैली हुई है। इन्होंने, कर्नाटका वालों ने, जी। जी। देखो जी जी। आ रहा है जी, हाँ जी। हाँ जी। इन्होंने, कर्नाटका वालों ने, बिहार वालों ने, 3-4 राज्यों वालों ने तो स्पष्ट कहा है। महाराष्ट्र में कई जगह जिन्होंने कहा नहीं है। तो कंफ्यूजन के अंदर भाड़े बढ़ गए हैं। जो भाड़ा गुजरात से 3.5 का आता था, कल वो भाड़ा 4200, 4500 तक का मांगा जा रहा था। 1-1 रुपए किलो का भाड़ा बढ़ गया। जो गाड़ियां महाराष्ट्र से हमें मिलती थी 3.5, 4 रुपए की, वो गाड़ियां 4.5 रुपए के भाड़े में आ रही हैं। वो भी पहुंचेंगी कब, कैसे है? तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। ये कंफ्यूजन जब हटेगी तब भाव भी समांतर हो पाएगा, और हम आपको तभी बता पाएंगे कि ट्रांसपोर्ट का क्या है। क्योंकि कई राज्यों ने कर रखा है, कई राज्यों ने नहीं कर रखा। ये आने वाले जैसे जैसे टाइम पे हमें पता चलता रहेगा, हम आपको इत्तला करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, ये सवाल अच्छा था आपका। कई कस्टमर्स के भी और हमारे आरती भाई जो हमारे हैं कंफ्यूजन में है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, शुक्रिया। आपको कांटेक्ट नंबर देता हूँ। देशा ट्रेडिंग कंपनी, A270, दिल्ली आजादपुर मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। मेरा कांटेक्ट नंबर है पंकज गुप्ता, 9810584242, 9810584242। नंबर ना लगे आप मुझे व्हाट्सएप करें, हम आपको संपर्क करेंगे। दिल्ली में कमीशन कोई नहीं है, केवल हमारी लगती है, और पेमेंट बहुत खरी है। हमारे भाई जिनका माल तैयार है वो निकालते रहिए। मेरा कहना यही रहेगा कि भाव अच्छे हैं, इनको निकालते रहना बढ़िया रहेगा। सरकार तो कहीं भी नहीं रुकेगी, तो आप तो अपने माल निकालते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।